A very good morning to all. My name is Hemant. I'm a petroleum dealer. और आज हम बात करना चाहते हैं सोरिंग पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस के ऊपर, जिसका कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारे कंज्यूमर्स पर पड़ता है, हमारे किसान भाइयों पर पड़ता है, हमारे ट्रांसपोर्टर भाइयों के ऊपर पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 2014 से पेट्रोल और डीजल के रेट्स जो हैं वो आपके डीरेगुलेटेड हो गए हैं। कहने का मतलब है कि अब तेल कंपनियां अपने अनुसार पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती हैं। उसी दिशा में वर्ष 2017 में पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा डेली प्राइस रिवीजन का आह्वान हुआ, जिसमें कि इंटरनेशनल मार्केट के अनुसार आपका प्राइस जो है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा फॉर अ बेटर ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी की जहाँ तक बात है, गुजरात इलेक्शन, कर्नाटका इलेक्शन और दिल्ली इलेक्शंस को हमारे कंज्यूमर्स कैसे भूल सकते हैं। इस वैश्विक महामारी के दौरान 15 मार्च 2020 से लेकर 5 जून 2020 तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ मूल्यों में, जबकि आपका जो क्रूड के प्राइस हैं वो $19 प्रति बैरल तक पहुंच गए थे। यानी कि सीधा मकसद है कि जब आपके क्रूड के प्राइस नीचे होंगे तो आपका परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उसमें जैसे कि हमारे पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान साहब ने टाइम्स नाउ पर कहा था कि हमने डिमांड नहीं थी तो हमने अपने प्राइजेस को नहीं बढ़ाया। हमने अपना 20% कैपेसिटी जो इंडिया इस्तेमाल करता है उसको स्ट्रैटेजिकल रिजर्व में खरीद के रखा हुआ है। अब उस स्ट्रैटेजिकल रिजर्व को आपने जो भरा वो ऑलमोस्ट नेगेटिव ट्रेंड में आपने भरा, और अब जैसे ही आपके क्रूड ऑयल प्राइस ऊपर बढ़ने शुरू हो गए, यानी कि तकरीबन $19 से $42 पर जब आ गए हैं, तो आपने ₹6.53 तकरीबन पेट्रोल और ₹7.71 तकरीबन डीजल पर बढ़ाए हैं। ये डीजल ट्रांसपोर्ट वो हमारे फार्मर भाई जिन पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है वहाँ पर इस्तेमाल होता है। ट्रांसपोर्ट में जब आपका फ्राइट बढ़ता है, कहने का मतलब है जब आपके प्राइजेस बढ़ते हैं डीजल के तो आपका फ्राइट भी बढ़ता है, जिससे कि आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है। उसी प्रकार मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे कंज्यूमर्स जो कि हमारे किसान भाई हैं, हमारे ट्रांसपोर्टर भाई हैं, उनको सस्ते में तेल नहीं मिलता है, बशर्ते हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनको 17 से 20 रुपए तक का सस्ता तेल मिलता है। यही तेल ओपन मार्केट में सस्ते पे बिकने के लिए आता है, एडल्ट्रेशन में इस्तेमाल होता है। हमारा बात अगर गलत है तो तेल मंत्रालय बताए कि उन्होंने इस प्रकार का जो सस्ता डीजल इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया जाता है उस पर क्या चेक लगाए हैं। इस पर डीलर भी जो पहले से ही कोविड-19 में अपना सेल कम होने पे प्रताड़ित है, उसको पुनः इस प्रकार के प्राइस रिवीजन से जो डीलर है जिसकी सेल कम है वो अब जब परचेज करेगा पेट्रोल और डीजल को तो इतना पैसा उसको एडिशनल लगाना पड़ेगा, वो इस महामारी में कैसे लेके आएगा, क्योंकि बिजनेस अभी भी आपके सही तरीके से नहीं चले हैं। तो इस प्रकार का एक नॉर्मल कंज्यूमर और डीलर के ऊपर जो भार डाला जाता है वो कहाँ तक सही। एक किसान के लिए सस्ता तेल नहीं है पर इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए सस्ता तेल है, और कैग ने अपने रिपोर्ट में कहा हुआ है कि जो ये टैक्सेशन है ये इमेजिनरी प्राइस के ऊपर है, यानी कि एक्साइज ड्यूटी तो चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का है, बट जो कस्टम ड्यूटी है वो शायद गलत लगा है। तो कैग ने अपना रिपोर्ट ऑलरेडी दिया। उसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी तेल कंपनियों के, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पीएसयू हो, सब के जब रिफाइनिंग मार्जिन अलग, परचेज टेंडर अलग, लैंडिंग कॉस्ट अलग, आरटीडी अलग। आरटीडी से मेरा कहने का मतलब है सप्लाई लोकेशन से आपके पेट्रोल पंप जहाँ से आप तेल खरीदते हैं वहाँ तक का जो आरटीडी होता है यानी कि भाड़ा होता है वो हर एक कंपनी का अलग अलग होता है। बावजूद उसके सभी तेल कंपनियों के रेट ऑलमोस्ट कैसे, क्या ये एक प्रकार का कार्टेल नहीं है?
और अगर ये प्राइस जो थे जो आपके 15 मार्च से और 5 जून तक नहीं बढ़ाए गए, ये प्राइवेट कंपनियों ने भी नहीं बढ़ाए, पीएसयू ने भी नहीं बढ़ाए, तो ये कहाँ तक जस्टिफाइड है कि आप सस्ते में तेल खरीदेंगे और ग्राहक गण, सबसे बड़ा जो कि हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं या हमारे फार्मर्स हैं, उनको आप महंगे में तेल देंगे। ग्राहक व आपके डीलर्स जो हैं वो एक बहुत बड़े स्ट्रेस में हैं। तेल कंपनियां अपना मुनाफा ले रही, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर अपना रेवेन्यू ले रही, पर नॉर्मल ग्राहक, ट्रांसपोर्टर जो कि हर रोज़ अपना भाड़ा बढ़ाता है, जिससे इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, तो इस वैश्विक महामारी में जो कि अभी भी कंटिन्यूड है, बिजनेसेस आपके नॉर्मल रिज्यूम नहीं हुए हैं, ये कहाँ तक जायज़ है। और सबसे बड़ी बात आती है, जो ये डेली प्राइस रिवीजन आप करते हैं, इसमें जो आपका बेस प्राइस है उसका डिटर्मिनेशन कैसे हो रहा वो भी नहीं पता, क्योंकि तेल खरीदा जाता है, रिफाइन इंडिया में होता है जिसकी कि रिफाइनिंग कॉस्ट कम है, बट फिनिश्ड प्रोडक्ट का जो आपका रेट है वो इंटरनेशनल मार्केट में से लिया जाता है। ये कहाँ तक जायज़, और मैं अपने ग्राहकगणों से कहना चाहता हूँ कि आप इस प्रकार के प्रश्न कीजिए, क्योंकि सरकार आपकी है, आपके द्वारा चुनित है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट को सस्ते में तेल, बट हमारे फार्मर भाइयों को शायद कम पर या कम पैसों पर रिबेटेड तेल नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? धन्यवाद।